शांति। आज मीठे बाबा हमें धारणा कर सेवा करके स्वयं की उन्नति करना है और प्यार का सागर बाबा हमें आप समान बनाना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों, अमृत वेला अच्छे से करो, बाबा को पोता मेल दे दो और पूरा आत्मा अभिमानी बन के दिल रहम दिल बनो, तो फिर अच्छी उन्नति होगी। तो आइए भ्रुकुटी भाल पर अमरनाथ बाबा सबका प्यारा और सबसे न्यारा मेरा बाबा मेरे सम्मुख बैठे हैं और मुझे पढ़ाने के लिए स्वयं परमधाम से पधारे हैं। तो आज है 24/11/2022। महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम्हें श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है। बाप का फरमान है, बच्चे मुझे याद करो और नॉलेज को धारण कर दूसरे की सेवा करो। प्रश्न है, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए कौन सी राय बहुत अच्छी देते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे अपना हिसाब किताब रखो, पोता मेल रखो, अमृत वेला प्यार से याद करो, लाचारी याद में नहीं बैठो, श्रीमत पर देही अभिमानी बन पूरा रहम दिल बनो, तो बहुत अच्छी उन्नति होगी। प्रश्न, याद में विघ्न रूप कौन बनता है? उत्तर, पास्ट में जो विकर्म हुए हैं वही याद में बैठने समय विघ्न रूप बनते हैं। तुम बच्चे याद में बाप का आह्वान करते हो, माया बुलाने की कोशिश करती है। तुम याद का चार्ट रखो, मेहनत करो तो माला में पिरोए जाएंगे। तो कौन सी माला? सतयुग की देवी देवताओं की माला, 108 की माला, अष्टरत्नों की माला, 9 रत्नों की माला, 16,108 की माला, फिर सतयुग की देवी देवताएं 9 लाख और फिर सब कुछ मिला के 33 करोड़ देवी देवता। फिर अपने को सोचना है कि हमें कौन से माला में आना है। तो आज गीत चला है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यहाँ जब बैठते हो तो बाबा की याद में बैठना है। माया बहुतों को याद करने नहीं देती क्योंकि देह का अभिमान है। कोई मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि क्या क्या याद आता है। यहाँ जब आकर बैठते हो तो बाप का आह्वान करना चाहिए। जैसे जब लक्ष्मी की पूजा होती है तो आह्वान करते हैं, लक्ष्मी कोई आती नहीं। यहाँ भी कहा जाता है तुम बाप को याद करो अथवा आह्वान करो, एक ही बात है। याद से विकर्म विनाश होंगे, धारणा नहीं हो सकती है क्योंकि बहुत विकर्म है। बाप को भी याद नहीं कर सकते। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्माजित निरोगी बनेंगे। है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के पाप कर्म सामने आते हैं जो याद में विघ्न डालते हैं। बाप कहते हैं तुमने ही आधा कल्प अयथार्थ रीति से याद किया, अभी तुम प्रैक्टिकल में आह्वान करते हो क्योंकि तुम जानते हो मेरा बाबा आया है। परंतु यह याद की आदत पक्की होनी चाहिए। तुमको एवर निरोगी बनाने के लिए अविनाशी सर्जन तुम्हें मुरली की ही दवाई देती है। हाँ, क्या दवाई देते बाबा? मुझे याद करो, मैं पाप कटेश्वर हूँ। मेरे से मन बुद्धि का कनेक्शन जब जुड़ेगा तभी ही आत्मा में ताकत आएगी। जिस तरह से देखो, हम भोजन खाते हैं, हम खाने का काम करते हैं, बाकी तो सिस्टम है ना, थोड़ी ना हम खून बनाने का काम करते हैं। उसी तरह से हमें अपने मन को बाबा में लगाना है, फिर बाकी का अपने आप होगा। इसीलिए बाबा के श्रीमत को मानना ही सर्व परे सब सुखों की प्राप्ति करने जैसा है। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो, फिर
तुम मेरे से आकर मिलेंगे। मेरे द्वारा मेरे को याद करने से ही तुम मेरा वर्षा पाएंगे। बाप और स्वीट होम को याद करना है। जहाँ जाना है वह बुद्धि में रहता है। बाप वहाँ से आकर सच्चा पैगाम देते हैं। कोई भी ईश्वर पैगाम नहीं, कोई भी ईश्वरीय पैगाम नहीं, सच्चा पैगाम देते हैं। ये कोई भी इसके जैसा फिर और कोई ईश्वरीय पैगाम नहीं दे सकते। वह तो यहाँ स्टेज पर अपना पाठ बजाने आते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण यहाँ आते हैं तो ईश्वर का पता नहीं रहता, उनको भी पैगंबर नहीं कह सकते। यह तो मनुष्य ने नाम लगा दिया है। वह आते ही है पाठ बजाने, वो याद कैसे करेंगे? उनको पाठ बजाते बजाते पतित बनना है, फिर अंत में पतित से पावन बनना है। वह तो बाप ही आकर बनाते हैं। तुम्हें पावन, बाप की याद से पावन बनना है। बाप कहते हैं, बच्चे मेरे पास पावन बनाने का एक ही उपाय है। देह सहित जो भी है, देह के संबंध है, उनको बुद्धि से भूल जाओ, कर्तव्य कर्म करते रहो। तुम जानते हो मुझ आत्मा को बाप को, मुझे तुम जानते हो मुझ आत्मा को बाप को याद करने का फरमान मिला हुआ है। उस पर चलने वाले को ही फरमान वरदार कहा जाता है, माना आज्ञाकारी कहा जाता है। जो याद कम करते हैं वह कम फरमान बरदार है। फरमान बरदार पद भी ऊंचे पाते हैं। बाबा का एक फरमान है, याद करो खुद को आत्मा समझ, मुझ बाप को शक्ति दाता को याद करो मन में। इसीलिए देखो कहते हैं ना, भगवान भाव का भूखा है। तो मन में हमारा भाव प्रेम उसके लिए जुड़ना चाहिए, क्योंकि उसके पास ही सब कुछ है, प्राप्तियां है। तो भले हम क्यों दूसरी तरफ अपनी बुद्धि जाने दें। तो सभी को अपना अपना चेक करना है। फिर बाबा कहते हैं, दूसरा है नॉलेज को धारण करो। याद नहीं करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। सुदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो धन बहुत मिलेगा। भगवान वाच, मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को भी जानो। यह दो बातें मुख्य है जिस पर ध्यान देना है। श्रीमत पर पूरा ध्यान देंगे तो उच्च पद पाएंगे। फिर रहम दिल भी बनना है, सबको रास्ता बताना है, सबका कल्याण तुम्हें करना है। मित्र संबंधी आदि को भी सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्तियाँ रचनी है। वह है जिस्मानी यात्रा, यह है तुम्हारी रूहानी यात्रा। यह स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास नहीं है, वह है सब शास्त्रों की फिलॉसफी। यह है रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह यह नॉलेज देते हैं। रूह को ही वापस ले जाना है। अमृत वेले जब आकर बैठते हैं, कोई तो लाचारी में आकर बैठते हैं। उन्हों को अपनी उन्नति का कुछ ख्याल ही नहीं है। बच्चों में देह अभिमान बहुत है। देही अभिमानी हो तो रहम दिल बन श्रीमत पर चले। बाप कहते हैं, अपना चार्ट लिखो, कितना समय याद करते हैं। आगे चार्ट रखते थे। अच्छा, बाबा को न भेजो, अपने पास तो रखो। अपनी शक्ल देखनी है। हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। देखो, व्यापारी लोग भी अपना पोता मेल रखते हैं कि कितना फ़ायदा कितना घाटा हो रहा है। तो तुम्हें भी ऐसा ही बनना है। कोई कोई सारा दिन की दिनचर्या रखते हैं, हॉबी होती है लिखने की। यह बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं कि अपना हिसाब किताब रखो। कितना समय याद किया, कितना समय किसको समझाया, ऐसा चार्ट रखे तो बहुत उन्नति हो जाए। बाबा मम्मा को तो नहीं लिखना है। माला के दाने जो बनते हैं उन्हों को पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। बाबा ने कहा, ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती, अंत में बनेगी। जब रुद्र की माला बनेगी, ब्राह्मणों की माला तो बदलती रहती है। आज 3-4 नंबर पे हैं, कल लास्ट 16,108 में चले जाते हैं पुरुषार्थ में। कोई गिरते हैं तो बिल्कुल दुर्गति को भी पाते हैं। माला से तो गए, प्रजा में भी चांडाल जाकर बनते हैं। अगर माला में
पिरोना है तो मेहनत करो। बाबा सबके लिए बहुत अच्छी राय देते हैं। भले गूंगा हो, कोई को इशारे से बाबा की याद दिला सकते हैं। अंधे लूड़े कैसे भी हो, तंदुरुस्ती से ज़्यादा ऊंचा पद पा सकते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बाबा का बनना और वर्षा मिल गया, उसमें नंबरवार पद है। बच्चा पैदा हुआ, वर्षे के हकदार बन गया। यहाँ तुम हो मेल्स बच्चे, बाप से हक वर्षे का हक लेना है। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। फिर कहते हैं कल्प पहले भी हार खाई होगी। बॉक्सिंग है ना। पांडवों की थी माया रावण के साथ लड़ाई। कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं, कोई फिर प्रजा में आकर नौकर चाकर बनते हैं। यह सब पड़ा सभी यहाँ पढ़ रहे हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। अटेंशन वाले आगे दाने तरफ जाएगा। 8 दाने कैसे चल रहे हैं, पुरुषार्थ से मालूम पड़ जाता है। ऐसे नहीं, अंतर्यामी है, सबके दिल को जानते हैं। नहीं जानी जाननहार अर्थात बाबा नॉलेजफुल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी एक एक के दिल को थोड़ी ना बैठ के रीड करते रहेंगे। मुझे थॉट रीडर समझा है क्या? वास्तव में मैं जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत की मेरे पास नॉलेज है। ये चक्र कैसे फिरता है, मैं उस रिपीटेशन के राज को जानता हूँ। वह सब राज मैं तुम बच्चों को समझाता हूँ। हर एक समझ सकते हैं कि परमात्मा कौन है। हाँ, और समझा भी सकते हो दूसरे को परमात्मा कौन है और कितने सर्विस करते हैं। बाबा एक एक की दिल को जानने का धंधा नहीं करता। वह चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज नॉलेजफुल है। जानी जाननहार अक्षर बहुत पुराना है। हम तो जो नॉलेज जानता हूँ वह तुमको पढ़ाता हूँ। बाकी तुम क्या क्या करते हो वह सारा दिन बैठ थोड़ी ना देखूँगा। मैं तो सहज राजीव ज्ञान सिखलाने आता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे तो बहुत है, बच्चे ही पत्र आदि लिखते हैं और मैं भी बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। फिर वो सगा हो या लगा हो, सो मैं समझ सकता हूँ। हर एक की पढ़ाई है। श्रीमत पर सभी को एक्ट में आना है, कल्याणकारी भी बनना है। तुम जानते हो बृहस्पति को वृक्षपति डे कहा जाता है। वृक्षपति सोमनाथ भी ठहरा, शिव भी ठहरा। बच्चों को बहुत करके गुरुवार के दिन स्कूल में बिठाते हैं, गुरु भी करते हैं। तुमको सोमनाथ बाप पढ़ाते हैं। रुद्र भी सोमनाथ को कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। यह एक ही यज्ञ चलता है जिसमें पूरी दुनिया की सामग्री स्वाहा होनी है। तत्व भी उथल पातल में आ जाते हैं, सब इनमें स्वाहा हुए हैं। सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है। ये सब शांति के लिए यज्ञ करते हैं, परंतु मटेरियल यज्ञ से शांति हो न सके। इस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट होती है। यह भ्रष्टाचारी दुनिया, इसमें स्वाहा होने वाली है। यह सब बच्चों को देखना है। देखने वाले बड़े महावीर चाहिए। मनुष्य तो हाय हाय करेंगे। तुम्हारे लिए लिखा हुआ है, मरुआ मौत मलु का शिकार। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य थे, एक धर्म था। अब कलयुग के अंत में देखो कितने मनुष्य हैं, कितने धर्म हैं। ये सब धर्म कहाँ तक चलेंगे। सतयुग जरूर आना है। अब सतयुग की स्थापना कौन करेंगे? रचता बाप ही करेंगे। कलयुग का विनाश भी सामने खड़ा है। तुम भूल गए हो कि गीता का भगवान कौन है। भगवान ने स्वर्ग की स्थापना की, इसमें लड़ाई की बात नहीं। उसने माया पर जीत पहनाई है। इस राज को ना समझ उन्होंने आसुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई है। वह तो होती ही नहीं। तुम बच्चों को बाप द्वारा जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज मिली है, यह स्वदर्शन चक्र तुमको फिराना है अपनी बुद्धि में।
बाप और रचना को याद करना है। कितना सहज है, गीत कितना सुंदर है, तू प्यार का सागर है। आज बाबा ने लिखा है तुम आज बाबा ने लिखा है तुम ओशियन ऑफ नॉलेज, ओशियन ऑफ ब्लिस लिखते हो, बाकी ओशियन ऑफ लव भी ज़रूर लिखना है। बाप की महिमा बहुत है, परंतु सर्वव्यापी कहने से बाप की महिमा गुम कर दी है। श्री कृष्ण के लिए भी लिखा है 16,108 रानियाँ थी। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, परंतु किसी को पता ही नहीं है कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं। राधे फिर लक्ष्मी बनती है, लक्ष्मी ही फिर जगदम्बा बनती है, यह कोई नहीं जानते। आप बाप कहते हैं मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, परंतु जो देही अभिमानी नहीं बनते उनको धारणा भी नहीं होती है। आधा कल्प तो देह अभिमान चला है, सतयुग में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता। यह पाठ बजाने आते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं। यह तो समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु वह दुख की बात नहीं। यह परमात्मा की महिमा है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। एक बूंद है, मन मना भव मध्याजी भव। यही तुमने भक्ति में मांगा था ना, हमने भक्ति में मांगा था ना, हे भगवान तेरे एक बूंद के हम प्यासे। तो बाबा ने अभी समझाया क्या है एक बूंद, मन मना भव मध्याजी भव, यही है। तो बाबा कहते मतलब बाबा में संपूर्ण रीते अपने मन लगाओ। बाबा कहते यह मिलने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। स्वर्ग में घी दूध की नदियाँ बहती है, ये सब महिमा है। बाकी घी दूध की नदियाँ थोड़ी हो सकती है, यह तुम जानते हो। स्वर्ग किसको कहा जाता है? भला अजमेर में मॉडल है, परंतु जानते कुछ नहीं। तुम कोई को समझाओ तो झट समझ जाएंगे। बाकी यह रास विलास तो खेल कूद है। जैसे बाबा के पास आदि मध्यांत का ज्ञान है, तो तुम बच्चों की बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप की महिमा एक्यूरेट सुनानी है, उसकी महिमा अपरंपार है। सब एक जैसे नहीं हो सकते, हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। पोप का अगर ड्रामा अनुसार पाठ होगा तो ज़रूर उसको वो मिलेगा, अगर दूसरा होगा तो फिर आगे चल देखेंगे। तो जो दिव्य दृष्टि से दिखाया था वह सब इन आँखों से देखेंगे। विष्णु का साक्षात्कार किया था, वहाँ भी प्रैक्टिकल जाएंगे। फिर साक्षात्कार होना बंद हो जाता है। सतयुग त्रेता में न साक्षात्कार न भक्ति, फिर भक्ति मार्ग से यह सब शुरू होता है। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा समझाते हैं, जो फिर बच्चों को औरों को समझानी है। बहनों भाइयों, आकर बाप से वर्षा लो। देखो जिसको सद्गति सद्बुद्धि मांगी है वो आया है। तो बाबा कहते सबको समझाना है, आओ। उस ज्ञान से परमात्मा को सर्वव्यापी कह महिमा ही गुम कर दी, हाँ, और ग्लानि भी कर दी भगवान की। तुम बच्चे यथार्थ महिमा को जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, हर एक्ट श्रीमत पर करनी है। सबका कल्याण करी, हाँ, सबका कल्याणकारी रहम दिल बन फिर सेवा करनी है। नंबर 2, याद की आदत पक्की डालनी है। याद में बैठने समय कोई भी मित्र संबंधी खान पान आदि याद ना आए, इसका अटेंशन रखना है। याद का चार्ट रखना है। वरदान देखिए अपने मन पटल पे सदगुरु ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया और माला माल कर दिया। वरदान, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ को समझने मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भव। वरदान का विश्लेषण है, नेचुरल योगी बनने के लिए मन और बुद्धि को व्यर्थ से बिल्कुल फ्री रखो। इसके लिए नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बनो। भले नॉलेज के आधार पर समझते हो कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन
आधार अंदर व समाओ नहीं। ज्ञान अर्थात समझ, और समझदार उसको कहा जाता है जिसे समझाना भी आता हो, मिटाना और परिवर्तन करना भी आता हो। तो जब व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा करो, तब कहेंगे नेचुरल योगी। स्लोगन: व्यर्थ से बेपरवाह रहो, मर्यादा में नहीं। व्यर्थ से बेपरवाह रहो, मर्यादा में नहीं। मर्यादा माना पुरुषार्थ के लिए ऐसे ही होगा तो ही मैं करूँगा, ऐसे ही खाऊँगा, ऐसे ही पीऊँगा, ये सब मर्यादा नहीं करो। बाबा कहते हैं एकदम आत्माभिमानी बन जाओ, क्योंकि जब शरीर से आत्मा निकलेगी तो ये लाइट जब ख़त्म होगी थोड़ी ना हम कहेंगे कि मुझे यही खाने को चाहिए, नहीं। तो अभी ही आत्माभिमानी बनेंगे तभी सर्वपरे बाबा से कनेक्शन होगा। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया फरिश्तों।